गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने समाकलन पढ़ा था, कुछ फॉर्मूले उसके पढ़े थे और थोड़े बहुत क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमने सॉल्व किए थे। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ फॉर्मूले हम लोग और पढ़ते हैं और उनका यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अवकलज और इधर लिखेंगे समाकलन। पहला फॉर्मूला है, अगर मैं डेरिवेटिव निकालती हूँ साइन इनवर्स एक्स का, तो वो क्या बन के आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, समाकलन। जैसे कि कल आपको रूल बताया था, अगर मैं समाकलन करूंगी किसका, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, तो क्या आ जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट सी। साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। सारे बच्चों को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हमने क्या निकाल देना है, कॉस इनवर्स एक्स, विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, इन केस यहाँ पे मैं माइनस कर लेती हूँ, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आप अपनी 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अब हमने अगर समाकलन करना है इसका, तो क्या आएगा, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका उल्टा क्या बनेगा, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस का क्या आ जाएगा सी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये माइनस ना लिख करके, अगर मैं यहाँ पे ये माइनस नहीं लिखती, मैं सिर्फ बोलती कि d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस हटा दूं तो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ 1 इसका करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, फिर उसका इंटीग्रल भी पढ़ लिया क्या होता है करके। इंटीग्रल इसका निकालेंगे और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स में। समझ में आया बच्चों। गणित के बच्चे कहाँ पे हैं, हाथ खड़ा कीजिए। खिरसू, जीआईसी खिरसू, गणित के बच्चे हैं आप, माइक लीजिए, आपके पास है माइक। यस मैम। कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप, मैम 12th। गणित के हैं या नहीं है, नहीं है, चलो कोई नहीं, बैठ जाओ। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स। जब हम tan इनवर्स एक्स का अवकलज करते हैं तो वो आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स अगर मैं इंटीग्रेशन करूं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का, तो वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस का क्या बनेगा, सी। और कल हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये सी क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सी यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, d/dx ऑफ माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, विच इज इक्वल टू क्या होता है, अगेन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इंटीग्रल करूंगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का, तो वो क्या बन के आएगा, वो बन जाएगा हमारा माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस का क्या आ जाएगा, सी। ठीक है। दो फॉर्मूले और हमारे बचे हुए हैं। अगला है d/dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स, विच इज इक्वल टू होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ठीक है। इसका मतलब
अगर मैं इंटीग्रल इस पार्ट का करूं 1/x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, तो ये क्या बन जाएगा, इसका उल्टा। इसका मतलब सेक इनवर्स x प्लस का क्या आ जाएगा, c। ठीक है। अगला फॉर्मूला, अगर मैं करूं d/dx ऑफ माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x, तो वो भी सेम पहले वाले की तरह ही होता है 1/x एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ठीक है। तो अगर हम कर देंगे इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसका उल्टा। इट मीन्स कोसेक इनवर्स x प्लस का क्या आ जाएगा, c। ठीक है, समझ में आए फॉर्मूले। अगला फॉर्मूला है d/dx ऑफ e टू दी पावर x, जो कि सारे बच्चों ने पढ़ा है अपने 12th क्लास में। वो क्या हो जाता है, e टू दी पावर x हो जाता है। ठीक है। इट मीन्स अगर मैं इंटीग्रल करूंगी e टू दी पावर dx का, तो वो क्या बन के आएगा, e टू दी पावर x प्लस ऑफ। क्लियर है। अगला फॉर्मूला है d/dx ऑफ log x। ठीक है, ये कितना होता है, 1/x, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इट मीन्स अगर मैं इंटीग्रल करूं 1/x dx का, तो क्या बन जाएगा, log mod ऑफ x प्लस का क्या बनेगा, c। ठीक है, सभी ने पढ़े हुए हैं ये फॉर्मूले, तो ऑलरेडी आपको पढ़े हुए हैं समाकलन। और मैं बता भी रही हूं कि आपको जो ये फंक्शन है इसी का हम क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वही चीज करी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या हो जाएगा हमारा, log ऑफ mod ऑफ x हो जाएगा। ठीक है। अगला फॉर्मूला हमने पढ़ा है d/dx ऑफ a टू दी पावर x अपॉन log ऑफ a। इसका फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x। इट मीन्स अगर मैं इंटीग्रल करूं a टू दी पावर dx का, तो ये क्या बन जाएगा, ये एज इट इज आएगा a टू दी पावर x अपॉन में क्या बनेगा, log a प्लस का, आपको पता ही है समाकलन में क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है c, तो हमने क्या कर दिया, प्लस ऑफ c कर दिया। आए समझ में फॉर्मूले। आ गए बच्चे माइक लेकर के, ओखल का अंडा, ओखल का अंडा डराओ, जीआईसी डराओ। हाँ जी, ओखल का अंडा वाले बच्चे जी बताइए, समझ में आए फॉर्मूले आपको। यस मैम। समझ में आए, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जी जीआईसी डराओ, कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हैं। हेलो। हाँ जी, कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप लोग। 10th के। 10th के हैं, ठीक है, बैठ जाओ। गणित वाले हैं या कोई और सब्जेक्ट के हैं। मैथ। मैथ के हैं, चलिए ठीक है, फिर बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये हमने फॉर्मूले किए हैं इन्हीं को यूटिलाइज करते हैं, या फिर कल जो हमने पढ़े हुए थे उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स, ब्रैकेट के अंदर है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, कोसेक एक्स, ब्रैकेट के अंदर आपको दिया हुआ है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx। सिंपल सा तरीका, हम क्या कर लेंगे, इस कोसेक एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों के साथ, तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का क्या बनेगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बाहर से क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्लियर है। तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था
कि इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx का क्या हो जाता है, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस का c बनता है। ठीक है, तो इसी का उपयोग हम यहाँ पे कर लेंगे। अलग अलग इंटीग्रल कर लेते हैं, इंटीग्रल खोल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस का बन जाएगा इंटीग्रल कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी कल बताया था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स, और इसका भी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस का कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c। ये क्या है आपका आंसर। समझ में आया बच्चों। सिंपल, कुछ भी नहीं करना था इसमें, तो हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया था जो कि हम इंटीग्रल का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वही हमने डायरेक्ट अप्लाई किया और डायरेक्ट क्या हो गया, इसका आंसर निकल करके आ गया। क्योंकि हमने पढ़ा है समाकलन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स होता है, और साथ में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक एक्स होता है। तो डायरेक्ट हमने अप्लाई किया और हमारा आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, क्या करें इसमें, ऐसा कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। सभी बच्चों को क्लियर होगा ये तो, विच इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, 1 अपॉन कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सेक एक्स। हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं इसे। ठीक है, अगला साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या होता है हमारा, tan एक्स। सभी को क्लियर होना चाहिए ये चीज। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ, यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस एक्स को अलग अलग कर सकते हैं, स्क्वायर है तो मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देती हूँ इसको। तो क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx। क्लियर है। तो एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन चुका है, tan एक्स, और दूसरा 1 अपॉन कॉस एक्स फिर से क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा। तो लिख दें, विच इज इक्वल टू कितना आया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रल क्या आ गया, सेक एक्स tan एक्स dx। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी कल हमने डायरेक्ट पढ़ा हुआ था, सॉरी इंटीग्रल था, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, इंटीग्रल। तो ये दोनों ही फॉर्मूले कल हमने इंटीग्रेशन में डायरेक्ट पढ़े थे कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाता है, tan एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स हमारा क्या बनता है, सेक एक्स प्लस का एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, जिसे हमने डिनोट किया है c से। तो इसका आंसर क्या बनेगा, tan एक्स माइनस सेक एक्स प्लस का क्या आ जाएगा, c। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये सारे। अगर आपने फॉर्मूले याद किए हैं तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि ऊपर 1 माइनस साइन एक्स है और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। तो हमने क्या करा, अलग अलग डिवाइड कर दिया। अलग अलग डिवाइड किया तो ये क्या बना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx आया,
और यहाँ पे क्या बना, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx बना। ठीक है, हमें पता है कि हमने 10th में भी पढ़ रखा है, अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स लिखा, और साथ में मैंने साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या बन जाना है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10 होता है, हमें पता है 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाता है, सेक एक्स हो जाता है। और ये हमने इंटीग्रल में डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है, और क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स 10x का क्या हो जाता है, सेक एक्स, और साथ में एक कांस्टेंट क्या आएगा, c। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, आपको कोई फंक्शन है वो दे रखा है 4x का क्यूब माइनस ऑफ 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज, f का प्रति अवकलज, इसके ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, इसका मतलब समाकलन। प्रति अवकलज को क्या बोलते हैं, समाकलन। f ज्ञात कीजिए, f ज्ञात कीजिए जहां आपको क्या दिया है, f ऑफ 0, सॉरी कैपिटल F आपको यहाँ पे गिवन है, f ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसे कि स्मॉल एफ एक्स से डिनोट किया है, द्वारा परिभाषित फलन f का क्या है, प्रति अवकलज, यानी कि प्रति अवकलज को क्या बोलते हैं, समाकलन क्या है, f, जो कि आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और वैल्यू दे रखी है f0 विच इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमें कि f ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या दे रहा है, f ऑफ x इंटीग्रल इसका क्या दिया है, dx। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, तो हम निकाल देते हैं। इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया, 4x का क्यूब माइनस ऑफ 6 dx। ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, कल भी हमने क्वेश्चन किए थे इसके। इंटीग्रल का सिंपल सा रूल लगा करके बनेगा, f ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा क्या आ जाता है, भले ही वो डिफरेंशिएशन हो या फिर इंटीग्रेशन हो, अगर किसी फंक्शन के साथ दिया गया है तो कांस्टेंट हमेशा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, अब क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ x का क्यूब dx माइनस ऑफ इंटीग्रल 6 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, dx बन जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो आगे करते हैं, ये क्या बना, 4। कल आपको बताया था कि क्या होता है, अगर मैं लिखूं इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx, इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपका है, x की पावर क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन में n+1 प्लस ऑफ c, ये बनता है, सारे बच्चों को पता है। हम क्या कर देते हैं, जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, और जो ऊपर आता है वही सेम क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे हम। तो यहाँ क्या बनेगा, x की पावर 3+1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3+1। ठीक है, माइनस ऑफ 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, अगर किसी कांस्टेंट का हम इंटीग्रल करते हैं, कल ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो क्या आता है, x आ जाता है।
प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, अगर इसे और सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा, 4x की पावर 4 अपॉन में 4 आ जाएगा, माइनस ऑफ 6x प्लस का क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। इट मीन्स 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस ऑफ 6x प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन में देखें, ये तो आपने किसकी वैल्यू निकाल दी है, f ऑफ x की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो आपको f ऑफ 0 इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, तो रख देते हैं, x की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 0। किस पे निकालनी है, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, तो x को किससे रिप्लेस कर दूंगी, 0 से रिप्लेस कर दूंगी, तो क्या बनेगा, f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 की पावर 4 माइनस ऑफ 6 इंटू 0 प्लस का क्या आ जाएगा, c। क्लियर है, अगर मैं 0 की पावर 4 करूं वो तो 0 ही बन गया, 6 इंटू 0 करूं 0 बन गया। f0 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितनी दी है, 3 दे रखी है। ठीक है, तो f0 को कितना लिख दूं, 3, और यहां से c आ गया है। क्लियर है सारे बच्चों को, आप चाहो तो इस वाली इक्वेशन को जो हमारी fx में निकल करके आई है, इसे इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से हमारी c की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ चुकी है। ठीक है, तो इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो आगे करते हैं। आपका जो फंक्शन बना है वो बना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ 6x प्लस का c, और जब आपने f0 पे वैल्यू निकाली तो यहाँ पे c आ रहा था, f0 की वैल्यू 3 आपको क्वेश्चन में दी हुई है, विच इज इक्वल टू क्या आ गया, c। ठीक है, इसे आपने इक्वेशन फर्स्ट माना था, तो यहाँ पे लिख दो c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, फिर एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस ऑफ 6x प्लस c की वैल्यू कितनी गिवन है, हमने जो निकाल ली है वो कितनी है, 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। ये क्या होगा आपका आंसर। तो आपसे जो बोला हुआ था कि आप फंक्शन को फाइंड आउट कीजिए, कैपिटल F को फाइंड आउट कीजिए, जो कि आपका प्रति अवकलज था किसका, fx का, तो वो हमने निकाल लिया है। किसकी हेल्प से, जो आपको गिवन था f0 विच इज इक्वल टू 3 की हेल्प से। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि सिमिलर है इसी की तरह, वो करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि d अपॉन dx ऑफ fx विच इज इक्वल टू आपको दिया गया है 3x का क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4, जिसमें f ऑफ 2 इक्वल टू आपको गिवन है 0, f ऑफ 2 विच इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 0, तो f ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिमिलरली पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर मैं आपको बोलूं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या बन जाता है इसका, cos x बन जाता है, सिंपल सा है।
तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि d अपॉन डी एक्स इज साइन एक्स को समथिंग एफ एक्स मान लेते हैं और उसका डेरिवेटिव जो निकल करके आता है वो देते हैं कि एफ डैश एक्स है हमारा। तो ये ऊपर वाला फॉर्मेट इसी की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या आ जा रहा है, उसका इंटीग्रल निकल करके आ जा रहा है। निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकाल करके समथिंग ये बना के दे दिया है। तो आपको कल ही बताया गया था, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रल लिख दूं cos x dx का, तो वो क्या बन के आ जाता है, इसका उल्टा। इसका मतलब क्या बन के आ जाएगा, sin x प्लस का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इससे, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रल लगा दूं इसका dx विच इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, f ऑफ x बन के आ जाएगा। सिंपल सा रूल। हमने देखा कि ये डेरिवेटिव आपको फंक्शन ऑफ x का दे रखा है जिसकी वैल्यू ये है। तो कल ही हमने पढ़ा था कि प्रति अवकलज या फिर समाकलन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो अगर मैं इंटीग्रल इसका करूंगी तो ये क्या बन के आ जाएगा, fx बन के आ जाएगा। तो सॉल्व करें, अब तो बहुत आसान हो चुका है हमारे लिए। आगे करते हैं सॉल्यूशन। तो ये आएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ 4x का क्यूब माइनस ऑफ 3 अपॉन x का स्क्वायर, x की पावर 4 समथिंग है, जो आएगा dx विच इज इक्वल टू क्या आएगा, fx। पहली वाली लाइन से हम इतना तो समझ चुके हैं कि हमें क्या दिया है, इंटीग्रल दे रखा है जो आपको निकल करके आ रहा था विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx dx हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल निकालना बहुत आसान है, इंटीग्रल निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस, इसे भी कर लेते हैं, 3 क्या है, कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। और इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, dx विच इज इक्वल टू क्या दिया है, fx दिया है। ठीक है, इसका इंटीग्रल हमें डायरेक्ट नहीं पता है, ये 1 अपॉन एक्स भी नहीं है ताकि हम इसे log x लिख सकें। तो क्या करेंगे, x की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -4 बन जाएगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 x की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 माइनस ऑफ 3 इंटीग्रल ऑफ x की पावर -4 dx विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, f ऑफ x। ठीक है, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 4 -3। सिंपल समाकलन का रूल फिर से अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा x की पावर -4 प्लस का 1 अपॉन में -4 प्लस का क्या आएगा, 1 प्लस का कांस्टेंट c आ जाएगा विच इज इक्वल टू fx आ जाएगा हमारा। अब ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है। x की पावर 4 माइनस ऑफ 3 -4 प्लस का 1 कितना आ गया, -3 और x की पावर क्या आया, -3 प्लस ऑफ c विच इज इक्वल टू f ऑफ x। क्लियर है, यहाँ पे -3 से -3 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आगे करते हैं, हमारा क्या बना, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस c विच इज इक्वल टू क्या आ गया, f ऑफ x, जिसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है सभी को, इतना तो फंक्शन हर किसी का इंटीग्रल करके निकल के आ गया होगा। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन दैट, या फिर दिया गया है, आप बोल सकते हैं इसे, f ऑफ 2 इक्वल टू क्या दिया है, 0। तो हम समीकरण 1 में ये मान रखेंगे, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो रखते हैं f ऑफ 2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस का c। ठीक है, f ऑफ 2 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 0। तो यहाँ पे क्या पुट कर दूं, 0। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16
प्लस 1/2 की पावर 3 कितनी होती है 8 प्लस का c। तो यहाँ से बताइए कोई c की वैल्यू कितनी निकल करके आई है कोई गणित के बच्चे। तो c का मान जो यहाँ से आएगा वो आएगा 129/8। 8 आप लोग एलसीएम ले लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो c का मान क्या आ जा रहा है -129/8। तो इसको कहाँ रख दोगे, समीकरण कहाँ पुट कर दोगे, 1 में रख दोगे। तो लिख दो c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, ऊपर में लिख दे रही हूँ x की पावर 4 प्लस 1/x का क्यूब माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 129/8 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा fx। और यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है बच्चों, तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।